हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एपिसोड 4 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्वान को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ बैठी हुई थी। क्वान की मदर क्वान से कहती है, क्या तुम इन दिनों अपनी सिस्टर से मिली? क्वान कहती है, अगर आप उसको इतना मिस कर रही हो तो आप उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? तो क्वान की मदर कहती है, अगर वो मुझे मिस कर रही होती तो वो भी तो मुझे कॉल कर सकती ना। तो क्वान कहती है, आप इसलिए अपसेट हो ना क्योंकि कैन ने आपको उसके बॉयफ्रेंड से नहीं मिलवाया। तो क्वान की मदर कहती है, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाती तो मैं उसका नेचर एब्जॉर्ब करती और उसे एडवाइस देती। उसे इतनी जल्दी किसी पर भी बिलीव नहीं करना चाहिए। क्या होगा अगर उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही मैरिड हो? तुम्हारी सिस्टर एक एक्ट्रेस है। अगर वो किसी ऐसे स्कैंडल का हिस्सा बनी तो वो किसी को फेस नहीं कर पाएगी। तभी क्वान को थम का कॉल आने लगता है। क्वान की मॉम कहती है, बॉयफ्रेंड? क्वान कहती है, नहीं, मेरा एक कस्टमर है, आप टेंशन मत लो। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनेगा भी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। और ये कहकर क्वान वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। क्वान थम के पास फूड लेकर पहुँच जाती है। थम कहता है, पर मैंने तो ऑर्डर नहीं किया था। क्वान कहती है, मुझे बस एक्सक्यूज चाहिए था अपने घर से निकलने का, वरना मेरी मॉम परेशान होती। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना खा सकते हो। थम खाना खाने लगता है और कहता है, ये तो बहुत टेस्टी है। तभी मेरी मॉम ने कहा था कि मैं तुमसे मिलूं तो तुम्हें फूड ऑर्डर देकर आऊं। तो क्वान कहती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे डायरेक्ट फूड ऑर्डर क्यों नहीं किया? तो थम कहता है, शायद वो अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहती। तो क्वान कहती है, तुम्हारी मदर चाहती है मैं उस लड़की को तुम्हारे ब्रदर से दूर रखूं। थम कहता है, उन्होंने तुम्हें और इट को एक साथ देखा था और उन्हें लगता है इट तुम्हारे लिए फीलिंग रखता है, तो उन्हें लगा कि तुम ही उनके लिए बेस्ट लड़की हो उनके प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए। तो क्वान कहती है, पर वो तो मुझसे हेट करती हैं, फिर वो कैसे मुझे अपने प्लान में शामिल कर रही हैं? थम कहता है, इट के फादर और तुम्हारी जो वीडियो लीक हुई थी उसकी वजह से वो हेट करती है, पर मैं उस वजह से तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। तो क्वान कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे और तुम्हारी मदर के एक्स हस्बैंड के बीच कुछ भी नहीं है, क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे? थम कहता है, मैं ज़रूर करूँगा तुम पर बिलीव। अब हम इट और आर्ट को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहे होते हैं। इट कहता है, क्या सच में वो सब मिलकर तुम्हें परेशान करते हैं? आर्ट कहता है, जब मैं वहाँ खेलने जाता हूँ तो वो सब एक गैंग बनाकर मुझे परेशान करने लगते हैं। इट कहता है, ठीक है, तुम देखो अब मैं क्या करता हूँ, वो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आर्ट कहता है, क्या तुम उन्हें मारोगे? इट कहता है, मैं उन्हें नहीं तुम्हें मारूंगा। तुम कब जिम्मेदारी लेना सीखोगे? तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। तो आर्ट कहता है, मॉम ने मुझसे कहा था कि जहाँ फाइट हो रही हो मुझे वहाँ से दूर रहना चाहिए। तो इट कहता है, तुम्हें तुम्हारी मॉम की बात नहीं सुननी चाहिए। आर्ट कहता है, वो हमारी मॉम है। तो इट कहता है, तुम ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकते कि तुम उनसे डर ही नहीं रहे हो, बल्कि तुम उनसे फाइट बैक कर सकते हो। लेकिन अब उनने गलत टारगेट चूज किया है। उन्होंने मेरे भाई को परेशान कैसे किया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और ये कहकर इट उसी पार्क में पहुंच जाता है जहां थम और क्वान होते हैं। इट आर्ट से कहता है, उनकी गैंग में कितने लोग हैं? आर्ट कहता है, 4 लोग हैं, और थोड़ा रुक के कहता है, और वो सब लड़कियां हैं। तभी इट क्वान और थम को एक साथ देख लेता है और गुस्से में उनके पास जाता है। क्वान थम से कहती है, अब हम क्या करेंगे? थम कहता है, हमें बस एक्टिंग करनी है। थम इट से कहता है, तुम क्या यहाँ आर्ट के साथ खेलने आए हो? इट कहता है, तुम यहाँ मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? तुम मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हो? और गुस्से में आर्ट को आगे करते हुए कहता है, ये देखो, ये भी बहुत अच्छा है ना, ये भी कितना प्रिटी है, ये भी तुम्हारे टाइप का होगा। तभी आर्ट क्वान से कहता है, क्या आप एक माइनर को डेट करना चाहोगी? ये सुनकर इट आर्ट को पीछे कर देता है और कहता है, क्या तुम धीरे धीरे हम सबको अपना टारगेट बना रही हो? इट थम से कहता है, तुम आर्ट के साथ घर जाओ। थम कहता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे आपकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इट कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम अभी घर जा रहे हो या मैं मॉम को कॉल करूँ और उन्हें यहाँ बुलाऊँ तुम्हें लेने के लिए। थम क्वान से कहता है हम बाद में मिलते हैं और आर्ट के साथ वहाँ से जाने लगता है। इट क्वान से कहता है मैं सब कुछ करूँगा तुम्हें अपने फादर और भाई से दूर रखने के लिए। इट अपने घर में होता है, तभी पिम उसके पास आकर बैठती है और कहती है मुझे सब पता चल गया है। इट कहता है क्या तुम्हें थम ने सब बता दिया? पिम कहती है उसने मुझसे कहा वो उस लड़की को डेट कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इट कहता है अगर मैंने उन दोनों को साथ में नहीं देखा होता तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करता। पिम कहती है तुम ही हो जो थम की हेल्प कर सकते हो उन दोनों को अलग करने में। तुम उस लड़की को अच्छे से ट्रीट करो, उसके साथ रहो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो, फिर उसकी सच्चाई सबके सामने ला देना कि वो तुम्हारे फादर और ब्रदर दोनों के लिए ही लॉयल नहीं थी। इट कहता है पर मैं आपकी हेल्प क्यों करूं? पिम कहती है अगर तुम्हें अपने भाई और फादर की हेल्प नहीं करनी तो मत करो, पर तुम अपनी स्टेप मदर की तो हेल्प करोगे ही ना। तो इट कहता है पर वो चाहती है कि मैं फा से शादी करूं। पिम कहती है अभी फा के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, अभी तुम क्वान को इम्प्रेस करो, उसे अपने लिए पागल करो, उसके बाद तुम उसे छोड़ देना। तो इट कहता है अगर मैं अपने भाई और फादर की हेल्प नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? और पिम कहती है हाँ तुम ही हो जो उन दोनों की लाइफ बचा सकते हो। अब हम आर्ट और थम को देखते हैं। आर्ट थम से कहता है तुम्हें मॉम ने कैसे मनाया कि तुम ये सब करने के लिए तैयार हो गए? मुझे देखो मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ बिना किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हुए। थम कहता है तुम सच बोल रहे हो ना? तभी आर्ट कहता है मॉम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कार दिलाएंगी। वैसे तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़की वैसी ही है जैसा लोग उसके बारे में कह रहे हैं? थम कहता है मुझे नहीं लगता। तो आर्ट कहता है वो कितनी अच्छी लड़की है, मुझे लगता है हमें ज़रूर उसके बारे में गलतफहमी हुई है। तुआन कहता है वो तो हमें टाइम आने पर ही पता चलेगा। नेक्स्ट डे हम सभी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी इट अपने ऑफिस जाने लगता है। पिम इट को रोकती है और कहती है तुम्हें ऑफिस जाने से पहले हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। इट कहता है हम कोई हैप्पी फैमिली तो नहीं है ना जो हम एक साथ बैठकर खाना खाएं। पर जैसे ही वो देखता है कि ब्रेकफास्ट क्वान के रेस्टोरेंट से आया है वो तुरंत जाकर टेबल पर बैठ जाता है। तो आर्ट कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो इट कहता है पर अब मुझे खाना है, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या चीज़ बनाती है क्वान जो थम उसके लिए पागल हो गया है। थम कहता है तो तुम्हें और नहीं खाना चाहिए खाना, अगर तुमने खाना खाया और तुम भी उससे प्यार करने लगे तो। इट कहता है मैं अपना पेट भरने के लिए खाना खाता हूँ, ना कि खाने को एंजॉय करता हूँ। और 2 फूड के पैकेट लेते हुए कहता है ये मैं अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ले जा रहा हूँ। पिम तुआन से कहती है मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। तुआन कहता है आपको तो अपने सिवा किसी कोई और पसंद ही नहीं आता। अभी पिम आर्ट को इशारा करती है कि वो अपना काम शुरू कर दे। अभी आर्ट एक सैड सा फेस बना के कहता है हमने ऐसे एक साथ खाना बहुत टाइम बाद खाया है। तो इट कहता है कल ही तो हमने साथ में खाना खाया था। आर्ट कहता है मेरा मतलब था अब तुम्हारे फादर की मिस्ट्रेस के साथ है तो अब वो तो उसी के साथ हैंग आउट करेगा ना, उसके साथ ही खाना खाएगा। अब हम एक साथ कभी भी ऐसे एक हैप्पी फैमिली की तरह खाना नहीं खा पाएंगे। और ये कहकर आर्ट रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तो पिम कहती है ये सब हमारी ही फैमिली के साथ क्यों हो रहा है? इट कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और खाना खाते हुए कहता है ये इतना टेस्टी क्यों है? अब हम इट को ऑफिस में देखते हैं। तभी चैट उसके पास आती है और कहती है तुम्हें कुकिंग टैलेंट पर बिलीव है? इट कहता है आपने इस बारे में कहाँ से सुन लिया? तो चैट कहती है कुछ नहीं, वैसे आज फा को मैंने डिनर पर इनवाइट किया है तो तुम भी हमें आज ज्वाइन करना। आज मैं खाना बनाने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ
कि तुम्हारी शादी फा से हो जाए, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। इट कहता है पर उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो चैट कहती है बॉयफ्रेंड ही तो है, हस्बैंड तो नहीं ना। और आज तुम्हें मेरे घर आना है और फा के लिए फ्लावर लाना मत भूलना। और ये कहकर चैट वहाँ से चली जाती है। अब हम इट को देखते हैं जो फ्लावर लेकर जाने लगता है। तभी उसे भूख लगने लगती है और वो टाइम देखता है तो उसके पास टाइम होता है। तो वो क्वान के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और सोचता है अगर ये फ्लावर धूप में रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, और फ्लावर को अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाता है। तभी वो देखता है कि उसके शूज पर कुछ मिट्टी लगी है, तो वो शूज साफ करने लगता है। तभी वहाँ क्वान आ जाती है और उसकी मदर भी उसके पीछे आ जाती है। और क्वान की मदर को लगता है कि एट क्वान को प्रपोज कर रहा है, तो वो क्वान से कहती है कि जल्दी से फ्लावर ले लो। क्वान फ्लावर ले लेती हैं। मॉम कहती है मैं अंदर जाती हूँ और वो वहाँ से चली जाती हैं। क्वान इट से कहती है ये क्या है। इट कहता है ये मेरी तरफ से एक सॉरी है, मैंने तुमसे बहुत कुछ गलत बोला। क्वान कहती है क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो कि मेरे और तुम्हारे फादर के बीच कुछ भी नहीं है। इट कहता है मैं कोई रेफरी तो नहीं हूँ जो मैं डिसाइड करूँगा कौन सही है कौन गलत है। सभी लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। फिर अपना फेस पीछे करके कहता है ये मैं क्या कह रहा हूँ। फिर क्वान इट को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है और इट को खाना देती है और खाना देकर जाने लगती है। तभी क्वान की मदर उसके पास आती है और कहती है तुम कहाँ जा रही हो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो और इट से कहती है तुम प्लीज़ इसका ध्यान रखना। तो क्वान कहती है अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे पहले वो फिनिश कर लेने दीजिए। क्वान की मदर क्वान को चेयर पे बिठाती है और कहती है तुम अभी खाना खाओ, मैं ऑर्डर देख लूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इट क्वान से कहता है हमने बहुत दिनों से एक साथ खाना नहीं खाया। क्वान कहती है पर हमने कभी भी एक साथ खाना नहीं खाया। फिर इट कहता है अरे हम इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और हमने एक साथ खाना भी नहीं खाया। और फिर खाना खाते हुए कहता है तुम्हारे हाथ का खाना बहुत टेस्टी है। और ये सुनकर क्वान स्माइल करने लगती है। अब हम एंथनी को देखते हैं जो एक रूम में बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। चैट उसे आकर देखती है और उसका ये रूप देखकर खुश हो जाती है और एंथनी के रूम का गेट लगाकर वहाँ से चली जाती है। चैट के जाते ही एंथनी अपना फ़ोन निकालता है और म्यूज़िक सुनने लगता है। चैट फा के पास जाकर कहती है मैंने तुमसे काम करने के लिए मना किया था ना। तभी इट वहाँ आ जाता है। चैट इट से कहती है फ्लावर कहाँ है। इट कुछ कहने की कोशिश करता है तो चैट कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम बहुत बिजी होगे तो तुम भूल गए होंगे। फिर इट चैट से पूछता है डैड कहाँ है। चैट कहती है वो मेडिटेशन कर रहे हैं। इट कहता है सच में वो मेडिटेशन ही कर रहे हैं ना। तो चैट कहती है हाँ, और इट को किचन में ले जाती है और फा से कहती है ये तुमसे हेलो बोलने आया है। मैंने इससे कहा कि पहले तुम चेंज कर लो, पर इसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुमसे मिलने किचन में आ गया। अब मैं जाती हूँ और तुम दोनों बातें करो। और ये कहकर चैट वहाँ से चली जाती है। फा इट से कहती है मैंने जिनके लिए तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था। तो इट कहता है वो एक पास्ट है तो उसे पास्ट ही रहने दो। तो फा कहती है पर अब मैंने जिनसे ब्रेकअप कर लिया मैं तुम्हें भुला नहीं पाई। तो इट कहता है तुमने जिनसे ब्रेकअप कर लिया पर इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। तो फा कहती है मुझे पता है तुम्हारी मदर हमें क्यों साथ करना चाहती है, क्योंकि हमारी फैमिलीज रिच हैं। तो इट कहता है पर मैं तुम्हारे बारे में उस तरह से फील नहीं करता, मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। फा इट के क्लोज होती है और कहती है हमारा फ्यूचर सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं और कोई नहीं। अब हम क्वान को देखते हैं जो फ्लावर्स को देखकर स्माइल कर रही होती है और उसे स्माइल करता हुआ देख उसकी मदर देख लेती हैं और उसके पास आती हैं। क्वान कहती है आज आपने सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर दिया। तो क्वान की मदर कहती है एम्बैरेस, क्या वो लड़का मेरे लिए यहाँ आता है रोज और मेरे लिए फ्लावर लाया था। तो क्वान कहती है
मैं उससे फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करती, पर आपने मुझे फोर्स किया कि मैं फ्लावर एक्सेप्ट कर लूँ। तो क्वान की मदर कहती है, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? क्या तुम दोनों सीक्रेटली बाहर मिलते हो? क्वान कहती है, हम कुछ बार मिले हैं, पर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। तो क्वान की मदर कहती है, ये कोइंसिडेंट नहीं बल्कि डेस्टिनी है। तो क्वान की मदर कहती है, अब तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। और ये कहकर क्वान की मदर क्वान के रूम से चली जाती है और क्वान स्माइल करने लगती है। फा डिनर करके अपने घर चली जाती है। चैट इट से कहती है, आज तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। इट कहता है, आप दोनों मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? और चैट से कहता है, आपके सिवा इस रिश्ते से और कोई भी खुश नहीं है। अगर मैं फा को डेट करूं, आप क्यों मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं फा के साथ शादी करूं और उसके साथ रहूं? क्वान को पिम का कॉल आता है। क्वान कहती है, आपने अभी कॉल क्यों किया? मेरी मदर हमारी बातों को सुन लेंगी। पिम कहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि हमारे प्लान की प्रोग्रेस कहाँ तक हुई? तो क्वान कहती है, आज इट मेरे घर आया था और मुझे फ्लावर भी दिए। फिर पिम फोन को कवर करके कहती है, मैंने ये तो नहीं सोचा था। और कहती है, फ्लावर देने के बाद तुम दोनों ने क्या किया? तो क्वान कहती है, हम दोनों ने एक साथ लंच किया। तो पिम कहती है, हमारा प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम ऐसे ही अपना काम करते रहो। और फोन काट देती है। एंथनी बेड से उठकर जाने लगता है। तो चैट कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? एंथनी कहता है, मैं प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ। चैट कहती है, ठीक है, तो मुझसे पहले मुझे एक गिलास पानी दे दो। एंथनी पानी में कुछ मिला देता है और चैट को दे देता है, जिसे पीकर चैट सीधे सो जाती है और एंथनी वहां से चला जाता है। अब हम कैन को देखते हैं, जो ड्रिंक कर रही होती है और कहती है, अब मैं उस आदमी से दूर रहूंगी और कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। अभी कैन के पास एंथनी का कॉल आता है। कैन कॉल अटेंड करती है। एंथनी कहता है, मुझसे अभी क्लब में आकर मिलो। कैन कहती है, ठीक है। अब हम इट को देखते हैं, जो कार में होता है और वो क्वान के बारे में सोच रहा होता है। फिर अपने आप से कहता है, वो मेरे फादर की मिस्ट्रेस है, मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। तभी उसे पिम का कॉल आता है। पिम कहती है, तुम अभी क्या कर रहे हो? इट कहता है, मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा, आपको कोई मतलब? पिम कहती है, तो क्या तुम क्वान के साथ हो? इट मना करता है। तो पिम कहती है, इसका मतलब तुम फा के साथ हो? तो इट कहता है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। पिम कहती है, ये तो अच्छी बात है, तुम किसी के साथ नहीं हो। वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? इट कहता है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, तो आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अगर आपने मेरी लाइफ में इंटरफियर किया तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा उस लड़की को थंब से दूर करने में। और ये कहकर इट कॉल काट देता है। इट सिग्नल पर अपनी कार रोक देता है। तभी वो अपनी साइड वाली कार में एंथनी को देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है और क्लब पहुंच जाता है। एंथनी क्लब के अंदर जाकर कैन के पास बैठ जाता है और उन्हें साथ में इट देख लेता है। इट को लगता है उसके फादर क्वान के साथ है, तो वो क्वान को कॉल करता है। तभी कैन को उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो मैनेजर का कॉल नहीं उठाती और इट को लगता है कि क्वान उसका कॉल नहीं उठा रही, पर क्वान अपने घर होती है और सो रही होती है। इट उनकी साइड वाली टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वो एंथनी और कैन की बातें सुन लेता है और कैन की आवाज़ सुनते ही उसे पता चल जाता है कि उसके फादर का अफेयर क्वान के साथ नहीं बल्कि उसकी बहन कैन के साथ है। तभी कैन कहती है, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ, और कैन वॉशरूम जाने लगती है। कैन के जाते ही एंथनी और लड़कियों से फ्लर्ट करने लगता है। इट भी कैन के पीछे जाता है। कैन लेडीज वॉशरूम में चली जाती है। इट उसके पीछे जाने लगता है। तभी दो लड़की वॉशरूम से निकलती हैं और वो इट को देखने लगती हैं। तो इट मेंस वॉशरूम में चला जाता है और अपने आप पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने उसकी इंसल्ट क्यों की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी एंथनी वॉशरूम में आ जाता है और इट को देख लेता है।
एंथनी इट से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तभी थम एक वॉशरूम से निकलता है और वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।